Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn NCERT Environmental Studies Looking Around का 5th standard EVS का chapter number 20 Whose Forest. So this is the first part of this lesson. So student, if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our videos. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हुज फॉरेस्ट का फर्स्ट पार्ट। तो फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो ये जंगल जो है वो किसका है, ये हमको यहाँ पर पूछा गया है। और इस लेसन में हम जंगल और जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लाइफ के बारे में ही जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है डॉटर ऑफ द जंगल दिया है, मतलब जंगल की एक डॉटर है, उसकी जो है कहानी यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो डॉटर है उसका पिक्चर जो है हम यहाँ पर देखते हैं पहले। तो ये है जंगल की डॉटर जिसका नाम है सूर्यमानी दीदी। तो ये सब बच्चे जो है सूर्यमानी दीदी के साथ में ही जो है कहीं जा रहे हैं, और उनके हाथ में आप देख रहे हो ये एक स्टिक है, और स्टिक में जो है एक बंडल मतलब एक जो गठड़ी है वो बांध कर वो जा रहे हैं। सब बच्चे जो है एक गठड़ी जो है स्टिक से बांध कर जा रही है। तो अब ये कहाँ पर जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लुक एट द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रंस आर ऑफ टू। तो ये पिक्चर्स देखो, और हमने जो अभी पिक्चर्स देखा है उसमें ये जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे होंगे? आप क्या सोचते हो कि वो कहाँ जा रहे होंगे? सो विथ लिटिल बंडल ऑन देयर स्टिक, और उनके हाथ में जो है एक स्टिक है, और स्टिक में एक छोटा सा बंडल जो है वो लटका के है जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है। सो व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विद देम। अगर आपको पता चला कि वो कहाँ जा रहे हैं तो आप भी जो है उनके साथ जाना चाहोगे। सो द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। तो ये चिल्ड्रन जो है वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट में जा रहे हैं, मतलब जंगल में जा रहे हैं। सो देयर दे जंप, रन, क्लाइंब ट्री एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। तो ये जो है जब जंगल में जाएंगे तो क्या करेंगे? बहुत फन करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, जंप करेंगे, रन करेंगे, ट्रीज के ऊपर चढ़ेंगे, गाने गाएंगे, और ये सब जो है वो अपने लैंग्वेज में करेंगे, जो उनके लैंग्वेज का नाम है कुडुक। तो ये कुडुक लैंग्वेज में जो है वो गाने वगैरह गाएंगे। ठीक है। सो दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स, और फिर जो है वो वहाँ के जो जंगल में गिरे वाले जो फ्लावर्स है उसको उठाएंगे, वहाँ के लीव्स जो है पत्ते जो है उनको उठाएंगे, टू वीव देम इनटू नेकलेस। और ये जब उठाएंगे ये फ्लावर्स और लीव्स तो उसका एक नेकलेस बनाएंगे। इस तरह का जो है वो नेकलेस बनाएंगे, मतलब उसमें पत्ते भी लगाएंगे और फ्लावर्स भी लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से लीव्स और फ्लावर का जो है ये एक नेकलेस बनाकर वो जो है वो पहनेंगे भी। ठीक है। तो इस तरह से वो एंजॉय करेंगे वहाँ पर जंगल में। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, दे एंजॉय द वाइल्ड फ्रूट। जंगल के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी वो खाएंगे, मतलब वो खाकर भी वो एंजॉय करेंगे। देन दे लुक फॉर बर्ड्स हुज कॉल्स दे इमिटेट। तो वो बर्ड्स को भी जो है अच्छी तरीके से देखेंगे और उनको जो है उनकी ही आवाज़ में जो है बुलाएंगे। मतलब इमिटेट करना यानी नकल करना, उनकी आवाज़ में नकल करके उनको बुलाएंगे। सो जॉइनिंग देम इन ऑल दिस फन इज़ देयर फेवरेट दीदी सूर्यमानी। तो ये जो है सब बच्चे जो है वो किसके साथ में आए हैं? तो ये सूर्यमानी दीदी के साथ में आए, जो उनकी फेवरेट दीदी है। ठीक है। सब बच्चे जो है सूर्यमानी दीदी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है। तो एवरी संडे सूर्यमानी टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। ये सूर्यमानी दीदी जो है हर एक संडे को जो है इन बच्चों को जो है फॉरेस्ट में लेके जाती है। एज दे मूव अराउंड शी शोज देम हाउ टू रिकग्नाइज द ट्रीज, द प्लांट एंड एनिमल। और जब ये बच्चों को जंगल में लेके जाती है तो वो उनको जो है ट्री को कैसे पहचानना है, प्लांट्स को कैसे पहचानना है, एनिमल्स को कैसे पहचानना है, कौन से एनिमल को क्या कहा जाता है, कौन सी ट्री को का नाम क्या है, कैसे पहचानना है उसको, ये सब बातें जो है वो उनको पढ़ाती है। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन द फॉरेस्ट। और ये जो चिल्ड्रंस है दीदी जो ये स्पेशल क्लास लेती है वो जो है उनको बहुत मतलब अच्छा लगता है, वो एंजॉय करते हैं। सो सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स।
जितना जो है हम बुक्स रीडिंग करते हैं उतना ही जो है फॉरेस्ट को लर्न करना, रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल। तो ये जो सूर्यमानी दीदी है वो बच्चों को बता रही कि हम लोग फॉरेस्ट के पीपल है, जिनको आदिवासी कहा जाता है। तो हम आदिवासीज है, ये जो है वो उनको बताती है। आवर लाइव्स आर लिंक टू द फॉरेस्ट। हमारी लाइफ जो है पूरी फॉरेस्ट से जो है लिंक होती है, मतलब हमारा सारा जीवन जो है फॉरेस्ट के ही ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि ये फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो उस पर ही डिपेंड होते हैं, मतलब वहाँ के फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, रूट्स है, और जो मेडिसिन्स होती है आयुर्वेदिक, ये सब जो है वो बेचते हैं और उसके ऊपर वो जो है अपनी उपजीविका चलाते हैं। तो ये पूरा जीवन जो है इनका फॉरेस्ट से ही जुड़ा होता है। सो इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। अगर ये फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो हम भी जो है वो नहीं रहेंगे, ये जो है वो बता रही है हमें। ठीक है। तो ये जो सूर्यमानी दीदी है वो एक गर्ल स्टार है। सूर्यमानी इज अ गर्ल स्टार। और ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं ये ट्रू स्टोरी है, मतलब सच्ची कहानी है। तो गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट। अब ये जो गर्ल स्टार है वो एक प्रोजेक्ट है। इसमें जो है क्या किया जाता है, जो ऑर्डिनरी बच्चों में से जो एक आध बच्चा जो है कुछ हटके करता है, अच्छी अच्छी बातें जो है वो करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो है वो कर लेता है, तो ऐसे बच्चों को जो है ये गर्ल स्टार का जो है खिताब दिया जाता है। तो वैसे ही ये सूर्यमानी दीदी जो है एक गर्ल स्टार है हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। जिसकी लाइफ जो है जब वो स्कूल में जाने लगी तो एकदम से चेंज हो गई। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्कस दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक इज अ फॉरेस्ट। आप जो है फॉरेस्ट के बारे में क्या सोचते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, इज समवन ग्रू लॉट्स ऑफ ट्री क्लोज टू ईच अदर वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट। मतलब कुछ लोग जो है कुछ ट्री को जो है पास पास में लगा देते हैं, तो क्या उसे फॉरेस्ट कहेंगे हम? तो नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन है, हम उसका आंसर देखते हैं। सो ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर्स जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो व्हाट डू यू थिंक इज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी आप क्या सोचते हो? तो फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ अ वैरायटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट यानी क्या है? एक लार्ज एरिया होता है जो अलग अलग ट्रीज से जो है भरा होता है। तो इट प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। और ये जो है इंसेक्ट को, एनिमल्स को, बर्ड्स को जो है शेल्टर देता है, मतलब वो उनका शेल्टर होता है। इंसेक्ट का, बर्ड्स का और एनिमल का जो है ये एक शेल्टर होता है। तो व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ वैरायटी ऑफ ट्रीज। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको नोटबुक में तुरंत में जो है वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ समवन ग्रू लॉट्स ऑफ अ ट्री क्लोज टू ईच अदर। अगर कोई जो है बहुत सारे ट्रीज जो है आस पास में जो है लगा लेते हैं, तो वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट? क्या इसको फॉरेस्ट कहा जाएगा? सो नो, दिस वुड नॉट बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज इट वॉजंट ग्रो थिकर लाइक फॉरेस्ट। क्योंकि ये जो ट्रीज हम लगा रहे हैं वो जैसे कि जंगल के ट्रीज होते हैं, थिकर जो फॉरेस्ट होता है वैसे जो है ये नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड आउट एंड राइट दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन अ फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज ही रहती है क्या? नहीं। तो इसके अलावा जो है फॉरेस्ट में क्या रहता है? अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो ट्रीज के साथ में ही फॉरेस्ट में जो है एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं और इंसेक्ट भी रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया है, डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप ऑफ ट्री। क्या सभी जंगलों में मतलब जैसे कि महाराष्ट्र का जंगल है, उत्तर प्रदेश का जंगल है या फिर मध्य प्रदेश का जंगल है, तो हर एक एरिया में जो है एक जंगल होता है। तो उस हर एक जंगल में जो है क्या सभी ट्रीज जो है वो सेम होते हैं?
तो हाउ मेनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई, और कितने ट्रीज है जिसको आप पहचान सकते हो? तो नहीं, ऑल फॉरेस्ट डज नॉट हैव सिमिलर टाइप ऑफ अ ट्री। मतलब हर एक जंगल में जो है सिमिलर टाइप के ट्रीज नहीं रहते हैं, हर तरफ जो है अलग अलग ट्रीज रहते हैं। आई कैन आइडेंटिफाई द ट्रीज, जैसे कि हम जो है कौन से ट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे बनियान ट्री है, वो पहचानते ही हैं हम। नीम ट्री है, मैंगो का ट्री है, सैंडल ट्री है, ये सब ट्री जो है हम देखकर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, सूर्यमानी सेज इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। अगर सूर्यमानी दीदी जो है वो कह रही है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा उसने क्यों कहा? बिकॉज दे हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अ एनवायरनमेंट। क्योंकि जंगल जो है क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे एनवायरनमेंट को जो है बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है। एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ अ बेसिक नीड। मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो प्लांट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे तो हम जो है ऑक्सीजन ले नहीं सकेंगे, तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब हम जो है एक में पे डिपेंड है। तो फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर, फूड फॉर मेनी लिविंग थिंग। और ये जो फॉरेस्ट है बहुत सारे लोगों का शेल्टर है, मतलब वहाँ पर जो है वो रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। और बहुत सारे लोगों का फूड भी जो है वो जंगल से ही उनको मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग अप, सूर्यमानी लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। तो सूर्यमानी जो है वो जब बहुत छोटी थी तब से ही जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो बहुत प्यार करती थी। सो फॉरेस्ट जो है उसे बहुत अच्छा लगता था, जंगल जो है उसे बहुत अच्छा लगता था। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल। वो जब स्कूल जाती थी तो वो डायरेक्ट रोड से जो है स्कूल नहीं जाती थी, बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। वो जो है जंगल का रास्ता जो है ढूंढ लेती थी और वहाँ से जो है वो स्कूल में जाती थी। तो सूर्यमानीज फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। सूर्यमानी के जो फादर है उनका एक छोटा सा खेत था। हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाजार। और ये जो सूर्यमानी के फैमिली के लोग जो है वो क्या करते थे, जंगल में जाते थे, वहाँ के लीव्स मतलब पत्ते हैं, हर्ब्स जो मेडिसिनल ट्रीज होती है वो जो है वो तोड़ के लाते थे और फॉरेस्ट से, और फिर उसको जो है वो सेल करते थे, मतलब उसको बेच देते थे बाजार में। तो हर मदर वुड वीव बास्केट फ्रॉम बॉम्बू और मेक लीव प्लांट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। तो ये जो तो ये सूर्यमानी की जो मदर है वो क्या करती है, जंगल के जो बाम्बू होते हैं तो वो बाम्बू से जो है वो बास्केट तैयार करती है। और जो पत्ते होते हैं जंगल के, जो ट्री प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते लाकर जो है वो एक प्लेट्स तैयार करती है, मतलब वो खाने की प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स जो है वो तैयार करती थी और उसको जो है फिर वो बेच देते थे। सो बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन अब जो है जंगल से सिंगल एक पत्ता भी जो है लोगों को उठाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, सो ये क्यों नहीं उठाने दिया जाता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। क्योंकि जो है एक शंभू नाम का कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठेकेदार बोलते हैं जिसे हम, वो जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। सो द पीपल ऑफ सूर्यमानीज विलेज वेयर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। और ये गांव के जो सब लोग हैं इस कॉन्ट्रैक्टर से जो है शंभू से सब लोग डरते हैं। सो एवरीवन एक्सेप्ट बुधिया माई शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। और सब जो है ये कॉन्ट्रैक्टर शंभू से जो है डरते हैं, लेकिन ये जो बुढ़िया माई है वो जो है वो क्या कहती है कि हम जो है फॉरेस्ट के लोग हैं और हमारा जो है फॉरेस्ट के ऊपर अधिकार है, हमारा राइट है उसके ऊपर। सो वी लुक आफ्टर अवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स। तो वो कहती है कि हम जो है फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं, वहाँ के ट्री जो है उसको कट नहीं करते जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हो। सो द फॉरेस्ट इज लाइक अवर
कलेक्टिव बैंक, तो वो कहती है कि ये फॉरेस्ट जो है हमारी कलेक्टिव बैंक है, नॉट यूअर्स और माई अलोन। ये जो फॉरेस्ट है वो हमारी कलेक्टिव बैंक है, सबकी जो है बैंक है, जिससे हम हमारी उपजीविका चलाते हैं, मतलब हमारा पूरा जीवन जो है उससे जुड़ा होता है। ये जो जंगल है वो आपका नहीं है या फिर मेरा नहीं है, ये जो है किसी अकेले का है ही नहीं। सो वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। तो हम जो है इस जंगल से जितना हमको लगता है उतना ही जो है हम लेते हैं उससे। तो वी डोंट यूज अप ऑल अवर वेल्थ, जो है पूरा का पूरा जो है वो उठाकर बेचते नहीं है या फिर उसको यूज नहीं करते हैं, जितना लगता है उतना ही हम लेते हैं। ऐसा जो है ये बुढ़िया माई जो है वो कह रही है, ठीक है। तो पहले जो है क्या होता था कि जंगल जो है वो सबके लिए जो है खुला रहता था, लेकिन अब जो है जंगल जो है गवर्नमेंट ने अपने पास में ले लिया है। तो उसकी वजह से जो है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मतलब ठेकेदार बोलते हैं जिसे, उनको जो है ये जंगल को संभालने का काम दिया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है कुछ एरिया जो है अपने पास में रखते हैं जंगल का, और फिर वहाँ पर जो भी कुछ ग्रो होता है वो सब पे जो है उस कॉन्ट्रैक्टर का जो है अधिकार होता है, और वो फिर जो है वो गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है अब जंगल पे राज कर रहे हैं। तो ये इलीगल भी काम करते हैं, मतलब कभी कभी जो है खुद जो है वहाँ का वेल्थ, वहाँ का जो भी प्रोडक्ट होता है वो खुद बेच देते हैं। तो और जो एक्स्ट्रा मनी जो है वो कमाते हैं। तो इसीलिए जो है फॉरेस्ट को जो है सेव करने के लिए, उसको जो है मतलब सिक्योर करने के लिए जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, जो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए काम करती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सूर्यमानी दीदी भी जो है वो चला रही है, ठीक है। तो सूर्यमानी's father could not longer support the family on the small land। तो सूर्यमानी के जो फादर है उनके पास में छोटा सा लैंड था, वहाँ पर ही वो खेती करते थे, लेकिन इतने से छोटे से लैंड पे जो है वो अपने फैमिली का जो है पेट नहीं पाल सकते थे। सो ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ अ वर्क। तो इसलिए जो है वो गाँव चले गए, दूसरे गाँव चले गए काम की तलाश में। सो बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। लेकिन जब ये बाहर गए काम ढूंढने के लिए तब भी जो है बात नहीं बनी। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। तो कभी कभी तो सूर्यमानी के घर में खाना ही नहीं होता था खाने के लिए। तो एट टाइम मनिया चाचा, जो उनके अंकल है, मनिया चाचा वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमानीज हाउस। तो ये जो मनिया चाचा है, जो सूर्यमानी के अंकल है, तो वो क्या करते हैं, उनका एक शॉप है, वहाँ से जो है वो कुछ ग्रेन्स जो है इनके घर में भेज देते हैं, क्योंकि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो चाचा ट्राइज हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमानी इन द स्कूल इन बिशनपुर। तो चाचा ने जो है बहुत ट्राई करके जो है सूर्यमानी का एडमिशन जो है बिशनपुर के स्कूल में जो है वो कर दिया था। सो हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। और इस स्कूल में, बिशनपुर के स्कूल में जो है उनको ना यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी, ना बुक्स लेने की ज़रूरत थी, और ना कुछ फीस देने की ज़रूरत थी। तो सूर्यमानी वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। तो सूर्यमानी को जो है वहाँ पर भेजा गया और वो जो है आगे की पढ़ाई जो है वहाँ पर करने लगी। तो सूर्यमानी डिडेंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। लेकिन सूर्यमानी जो है शुरुआत में अपना विलेज भी छोड़ना नहीं चाहती थी और अपने प्यारे से जंगल को भी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी। बट मनिया चाचा वॉज फर्म। लेकिन मनिया चाचा जो है वो ठाम थे, मतलब फर्म थे कि इसको जो है मतलब सूर्यमानी को जो है वहाँ पर बिशनपुर के स्कूल में भेजना ही है। तो इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू, गो हंग्री। तो वो जो है सूर्यमानी को कहने लगे कि अगर आप स्टडी नहीं करोगी, पढ़ोगी नहीं, तो आप क्या करोगी, क्या अब जिंदगी भर आप जो है भूखी रहोगी। तो सूर्यमानी वुड आर्ग्यू। लेकिन सूर्यमानी जो है उनके साथ में आर्ग्यू कर रही थी, मतलब उनसे जो है उनके
उनको जवाब दे रही थी। वाई शुड आई गो हंग्री, वो कहती थी कि मैं क्यों भूखी रहूंगी। द जंगल इज देयर टू हेल्प, ये जंगल जो है वो मुझे हेल्प करेगा, तो मैं जो है हंग्री नहीं रहूंगी। तो चाचा, द जंगल इज देयर टू हेल्प, तो चाचा ट्राइज टू एक्सप्लेन, तो चाचा जो है उनको उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अवर फॉरेस्ट, तो वो कह रहे हैं कि जो है जंगल हमारा नहीं रहा है, जंगल से जो है हमको निकाल दिया गया है। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, अब जो है जंगल भी जो है डिसअपियर हो रहा है, मतलब वो भी जो है कम हो रहा है। सो इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, और जंगल के इस प्लेस में जो है माइंस जो है वो खोदी जा रही है, जो जमीन के अंदर के मिनरल्स या कोल वगैरह निकालने के लिए जो है जब जमीन को खोदा जाता है तो उसे माइंस कहा जाता है। तो ये माइंस जो है वो खोदी जा रही है, ये जो है वो उसको बता रहे हैं। डैम्स आर बीइंग बिल्ट, और कुछ जंगल्स में जो है डैम भी जो है बनाए जा रहे हैं। सो बिलीव मी इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, तो इसीलिए जो चाचा उसको कह रहे हैं कि मुझ पे विश्वास रखो, आपको स्टडी करना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज, आदिवासी के लिए जो है कुछ बातें जो है उन्होंने लॉ लगाकर जो है कुछ कंट्रोल कर दिया है, तो ये जो लॉज है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए जो है आपको समझने पड़ेंगे, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जो है वो उनको समझा रहे हैं। सो मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव अवर फॉरेस्ट, तो शायद हो सकता है कि अगर आप ये लॉज को समझने लगोगी तो आप जो है फॉरेस्ट को सेव कर सकोगी। तो यंग सूर्यमानी लिसन्ड एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड, तो ये जो सूर्यमानी जो है वो मतलब उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो वो जो है कुछ बातें जो है वो जो चाचा बता रहे थे वो सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, जो उसके चाचा कह रहे थे उसे। तो यहाँ पर जो है थिंक एंड राइट दिया हुआ है, यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको भी हम जो है देखते हैं। सो थिंक एंड राइट। डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको फॉरेस्ट बहुत अच्छा लगता है? तो यस, आई एंड माई पेरेंट्स लव फॉरेस्ट, तो सबको जो है फॉरेस्ट अच्छा लगता है, तो आपका आंसर भी वही होगा, आई एंड माई पेरेंट्स लव फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट अलाउ सूर्यमानीज पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट, व्हाई? तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वो सूर्यमानी और उसके गांव के सभी लोगों को जो है फॉरेस्ट में जाने के लिए मनाही करता है। तो क्यों करता है ये? सो द कॉन्ट्रैक्टर मे हैव बीन इन द फॉरेस्ट फॉर कटिंग द ट्रीज टू सेल समवेयर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो क्या करेगा, ये फॉरेस्ट के जो भी ट्रीज है उसको कट करेगा और कहीं और जाके जो है वो सेल करेगा। सो ही मे नॉट वांट लोकल पीपल टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो इसीलिए जो है वो चाहता है कि ये जो गांव के लोग हैं वो उस लोकल पीपल जो है वहाँ के, तो उन्होंने जो है इस फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज है जो भी वहाँ पर ग्रो हो रहा है उसको जो है उन्होंने हाथ नहीं लगाना चाहिए। हेंस डिड नॉट अलाउ सूर्यमानीज पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट, और इसीलिए जो है वो सूर्यमानी और वहाँ के जो लोग हैं गांव के उनको फॉरेस्ट में जाने से मना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिस्कस दिया हुआ है। तो हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू, तो आप क्या सोचते हो कि फॉरेस्ट जो है वो किससे जुड़ा होगा, मतलब किसका होगा? तो फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन, फॉरेस्ट जो है सबसे जुड़ा हुआ है, सबका जो है वो है। तो बुढ़िया माई सेड फॉरेस्ट इज अवर कलेक्टिव बैंक, नॉट यूअर्स और माई अलोन, तो बुढ़िया माई कहती है कि ये जो फॉरेस्ट है वो सबकी बैंक है, कलेक्टिव बैंक है, ना सिर्फ आपकी है या मेरी है। सो आर देयर अदर थिंग्स विच आर अवर कलेक्टिव वेल्थ, या ऐसे ही जो है कोई कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारे सबके लिए होती है। सो इफ समवन यूज मोर एवरीवन वुड सफ़र, अगर कोई उसको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो हम सब जो है उससे सफ़र करते हैं। तो ऐसा क्या है हमारे जो फॉरेस्ट के अलावा? तो यस, देयर आर सम अदर थिंग्स विच आर अवर कलेक्टिव वेल्थ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कलेक्टिव वेल्थ है, मतलब सबकी जो है वो बैंक है। सो दे आर ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन
के नीचे से जो पानी आता है वो हमारा सबका है, हाँ। लेकिन अगर कोई एक जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो हम जो है खतरे में आ सकते हैं। जैसे कि मिनरल्स है, वो भी हमारा सबका वेल्थ है। देन फॉसिल है, फॉसिल्स भी जो है वो हमारा ही मतलब हम सबका जो है वेल्थ है। लेकिन अगर किसी और ने जो है उसको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो फिर हम खतरे में आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और इसका सेकंड पार्ट जो है जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं उसको भी आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर जाके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।